22 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कर्षण कैसे करता है? परासन द्वारा, विसरण द्वारा, अवशोषण द्वारा या निष्कासन द्वारा? तो विसरण द्वारा करता है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन है? कोलोन है, एपिडिक्स है, सीकम है या रेक्टम है? तो ये एपिडिक्स है। निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? यानी ट्रिप्सिन एंजाइम का काम क्या है? वसा का पाचन करना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, प्रोटीन का पाचन करना, इनमें से सभी। तो जो ट्रिप्सिन का कार्य होता है वो प्रोटीन का पाचन होता है, तो ट्रिप्सिन का कार्य प्रोटीन का पाचन। मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, न्यूक्लिक अम्ल का। मुख्य गुहा में जो आहार, मुख्य गुहा में किसका पाचन होता है? मुंह में किसका पाचन होता था? कार्बोहाइड्रेट का। तो 125 का बी सही हो गया। अगला देखिए, रक्त में शर्करा का उच्च स्तर नियंत्रित करता है। हमें खून में जो शर्करा ग्लूकोज का नियंत्रण कौन करता है? रिक्सिन, एस्ट्रोजन, पोस्ट्रोजन या इंसुलिन। तो 126 नंबर का हो जाएगा इंसुलिन, जिसके वजह रक्त में शर्करा की कमी नियंत्रित रहता है, जिसकी वजह से हम लोग को डायबिटीज से बचाता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? बड़ी आंत, ग्रसनी, छोटी आंत या आमाशय। जो हम लोग के आहार नाल उसमें सबसे बड़ा भाग किसका रहता है? बड़ी आंत या छोटी आंत का या ग्रासनी का? तो सही आंसर है छोटी आंत का। छोटी आंत बहुत पतला भाग होता है, पतला लेकिन बहुत लंबा होता है। सजीव में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम क्या है? पोषण है, श्वसन है, जनन है, इनमें से सभी। सजीव में पाया जाने वाला जैव प्रक्रम सभी होता है, पोषण भी होता है, श्वसन भी होता है, जनन होता है, इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी। कर्माकुचक गति पाई जाती है कोलोन में, ग्रासनली में, छोटी आंत में या अग्नाशय में? जो कर्माकुचक होता है किसमें पाया जाता है? तो ग्रासनली में। कोरोलोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। रक्त का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? लसिका, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? इनमें से कोई? तो प्लेटलेट्स करता है। या लसिका करता है, प्लाज्मा करता है? तो प्लेटलेट्स करता है। 132 में सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है? जब अनुशीतलन पूछा, ऐसे तो 120/80 होता है, लेकिन अनुशीतलन पूछा जाए तो अब 120 होगा या 80 होगा, या दोनों में से कोई बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाता है 120 हो जाता है अनुशीतलन। और निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? गोलकृमि, शैवाल या अमरबेल या जीवाणु? कौन एक अपघटक है? तो अमरबेल एक अपघटक है जिससे पेड़ पर आता है। कोशिका जैसी झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली? परागम्य या अपरागम्य या अर्धपरागम्य या इनमें से कोई नहीं? तो ये एक अर्धपरागम्य है। एटीपी का विस्तृत रूप क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन, ये होगा सी नंबर। एडिनिन है इसमें। तो एटीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, विस्तृत रूप क्या होता है? तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसमें ट्राइफॉस्फेट याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन किरणों पर निर्भर करती है? प्रकाश के गुणों पर, प्रकाश की मात्रा पर, ये भी दोनों पर ही, या इनमें से कोई? प्रकाश संश्लेषण कम या ज़्यादा होगा, किस पर निर्भर करेगा? प्रकाश के गुण पर या प्रकाश की मात्रा पर, या दोनों पर? तो दोनों पर करता है। निम्न में से किस रंग का प्रकाश प्रकीर्णन संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है? हरा, नीला, पीला या लाल? तो जब प्रकाश संश्लेषण कौन रंग सबसे ज़्यादा जरूरी होता है? तो लाल रंग ज़्यादा होता है। सूर्य के प्रकाश में लाल रंग सबसे महत्वपूर्ण होता है। निम्नलिखित में से कौन से पुनरुद्भवन का उदाहरण है? पुनरुद्भवन का हाइड्रा है, मेढक है या गाय है, या इनमें से कोई नहीं है? तो हाइड्रा में होता है। अगला देखिए 139, रक्त का लाल रंग निम्न से किस प्रोटीन के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। 100, क्लोरोफिल का रंग का वर्णन कैसा होता है? हरा। कितना बार क्वेश्चन आ चुका है। 141 नंबर, निम्नलिखित में किसे रंध्र में छिद्र घिरे रहते हैं? यानी कि किसमें रंध्र में छिद्र घिरे होते हैं? क्यूटिकल में, गार्ड कोशिका में, या वात रंध्रों में, या इनमें से कोई नहीं? तो ये गार्ड कोशिका में होता है। कौन सी गैस श्वसन की क्रिया में मुक्त होती है? तो जब श्वसन होता है तो CO2 रक्त मुक्त करता है, गैस मुक्त करता है। तो याद रखिएगा। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो ये क्रोमोप्लास्ट के कारण, यूकोक्रोम या क्रोलोप्लास्ट के कारण, या ल्यूकोप्लास्ट के यूरोक्रोम होता है। यानी यूरिन में, यूरिन का रंग पीला किसके कारण होगा? तो यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम याद रखिएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक मृतजीवी करता है। तो कवक हो गया मृतजीवी।
ग्लूकोज में पूर्ण ऑक्सीकरण के क्या मुक्त होता है? CO2, सिर्फ ऊर्जा, H2O या इनमें से सभी? जब ग्लूकोज के पूर्ण रूप होता है तो क्या मुक्त होता है? तो याद रखिएगा, CO2 भी होता है, ग्लूकोज भी होता है, ऊर्जा सिर्फ, तो इनमें से सभी। गोबर छत्ता क्या है? तो गोबर छत्ता एक मृतजीवी है, यानी कि कवक। तो एक परजीवी या सोपोषी है, एक सवाल है। तो गोबर छत्ता कवक को कहा जाता है, कवक एक मृतजीवी होता है। मृतजीवी होता हो गया। गुर्दे में यानी किडनी में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है? मूत्र मार्ग में, मूत्रवाहिनी में, या वृक्कवाहिनी में, मूत्राशय में। जब मूत्र का निर्माण हो जाता है, मूत्र कहाँ अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है? जब हम मूत्र करते तब निकलता है, वो कहाँ रहता है? तो ये रहता है मूत्राशय में, जो उसको मूत्राशय कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा में। तो इससे यही दोनों होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में या कोशिका द्रव में। तो इसका सही आंसर हो जाए क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। रंध्र मूत्र पाया जाता है जड़ों में या पत्तियों में छिद्र होता है। लसिका का रंग कैसा होता है? हरा, लाल, हल्का पीला या हल्का पीला या हल्का नीला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हल्का पीला होता है।